गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो धीरे धीरे खेतों से निकलकर एक सुनसान जगह तक जाता था। उस रास्ते के आखिर में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। दिन में लोग उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो रास्ता खाली हो जाता। गांव में एक पुरानी बात कही जाती थी, उस पेड़ के नीचे रात में मत रुकना, वहां कोई रहता है। लेकिन जैसे हर जगह होता है, कुछ लोग इन बातों पर हंसते भी थे। उसी गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और कई साल बाद वापस आया था। शहर की जिंदगी ने उसे बदल दिया था। अब वो हर चीज को तर्क से देखता था। एक शाम वो अपने पुराने दोस्तों से मिला। बातों बातों में उस पेड़ का जिक्र आ गया। उसके एक दोस्त ने कहा, यार वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई दिखता भी है। रोहित हंस पड़ा, तुम लोग अभी भी ये सब मानते हो? दोस्त ने गंभीर होकर कहा, तू मत मान लेकिन कोशिश भी मत करना। रोहित ने मजाक में कहा, आज रात वहीं जाऊंगा। रात थोड़ी गहरी हुई तो रोहित चुपचाप घर से निकल गया। हवा हल्की ठंडी थी और पूरा गांव सो चुका था। वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगा। जितना वो आगे बढ़ता उतना ही सन्नाटा बढ़ता जाता। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुक गया। पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी शाखाएं हर तरफ फैली हुई थी। नीचे जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। रोहित ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो खुद से बोला, बस यही है वो जगह जहां लोग डरते हैं। वो हंसने ही वाला था कि तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। रोहित। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। वो तुरंत पलटा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद वहम है। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि आवाज फिर आई, तुम आ गए। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। रोहित धीरे धीरे पलटा और उसने जो देखा उससे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा इतना शांत कि समझ ही नहीं आता था कि वो मुस्कुरा रही है या नहीं। रोहित कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं यहीं रहती हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। रोहित ने सोचा शायद कोई गांव की लड़की होगी। उसने पूछा, रात में यहां अकेले? तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। डर? किससे? उसकी आंखें रोहित की आंखों में टिकी हुई थीं। रोहित को पहली बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, मैं चलता हूं। जैसे ही वो मुड़ा, लड़की ने कहा, कल फिर आओगे? रोहित रुक गया। उसने बिना पीछे देखे कहा, शायद। अगले दिन रोहित पूरे दिन उसी बारे में सोचता रहा। वो लड़की कौन थी? वो वहां क्यों थी? और सबसे अजीब बात, उसे डर नहीं लगा बल्कि अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। रात होते होते वो खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर उसी पेड़ के पास पहुंचा और वो लड़की पहले से ही वहां खड़ी थी। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। रोहित हर रात वहां जाता और वो लड़की उससे बातें करती। वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, उसका बचपन, उसकी पसंद, उसकी सोच। रोहित को ये सब अजीब लगता लेकिन अच्छा भी लगता। धीरे धीरे वो उस लड़की के बिना रह नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें बदलने लगीं। रोहित की तबीयत खराब रहने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। उसके घरवाले परेशान हो गए। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तू रात में कहाँ जाता है? रोहित ने नजरें झुका लीं, कहीं नहीं। लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी साफ थी। उसी रात रोहित फिर पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग लगा। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी और पेड़ के आसपास अजीब सी गंध थी। वो लड़की फिर आई, लेकिन आज उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। रोहित ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, तुम अब बदल रहे हो। रोहित घबरा गया, क्या मतलब? लड़की उसकी तरफ एक कदम और बढ़ी, तुम अब मेरे हो रहे हो। लड़की की मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन मुझे चाहिए। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक ठंडापन था। उस रात रोहित किसी तरह घर पहुंचा,
लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ है, उसके कमरे में, उसके पीछे, उसके बिल्कुल पास। कुछ दिनों बाद रोहित अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रात वही थी, ठंडी हवा और वही पीपल का पेड़, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये कहानी उस रात से एक दिन पहले की है, जिस रात रोहित गायब हुआ था। उस दिन सुबह से ही रोहित बेचैन था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से सांस ले रहा हो। उसने खुद को समझाया, बस थकान है, लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं थी। रात होते ही वो खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर उसी पेड़ के पास गया। मोहिनी वहां पहले से खड़ी थी, लेकिन आज उसका चेहरा थोड़ा अलग था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। रोहित ने पूछा, सब ठीक है? मोहिनी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और रोहित ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही? मोहिनी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोली, अगर मैं अचानक कहीं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? रोहित थोड़ा चौंका, ये कैसी बात कर रही हो, तुम जाओगी क्यों? मोहिनी ने नजरें झुका लीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। आज ज्यादा देर मत रुकना। ये पहली बार था जब उसने रोहित को खुद जाने के लिए कहा। रोहित को अजीब लगा, लेकिन वो ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाया। कुछ देर बाद वो वापस घर चला आया। वो सपना जो सपना नहीं था। घर पहुंचते ही रोहित इतना थक गया कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया, और फिर वो सपना शुरू हुआ। वो खुद को उसी पेड़ के पास खड़ा देखता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ नया लग रहा था, आसपास कुछ कच्चे घर थे और माहौल ऐसा था जैसे कई साल पहले का समय हो। रोहित ने नीचे देखा, उसके कपड़े बदल चुके थे। अब वो शहर वाला रोहित नहीं था, बल्कि गांव के पुराने समय का एक लड़का। तभी मोहिनी उसके पास आई, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा जीवित लग रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी और एक अजीब सा डर भी। दोनों चुपचाप साथ बैठे रहे, जैसे ये उनका रोज का सिलसिला हो। फिर दोनों उठे और अपने अपने घर की तरफ चलने लगे। जाते जाते मोहिनी ने पीछे मुड़कर पूछा, कल फिर आओगे? रोहित ने हल्का सा सिर हिलाया। अचानक सब बदल जाता है। जैसे ही रोहित आगे बढ़ता है, अचानक पीछे से आवाज आती है। वो पलटकर देखता है, 2-3 आदमी गांव के कपड़ों में, गुस्से से भरे हुए। वो मोहिनी को पकड़ लेते हैं। मोहिनी चीखती है, साइम बचाओ! रोहित भागकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम जाते हैं। वो कुछ कर नहीं पाता। वो लोग मोहिनी को घसीटते हुए ले जाते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। रोहित सिर्फ खड़ा रह जाता है, बेबस, खामोश। सच सामने आता है। अगला दृश्य एक भयानक सन्नाटा। पीपल के पेड़ से एक लाश लटक रही होती है। वो मोहिनी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे अभी भी कुछ कह रही थी। रोहित चीखते हुए उसकी तरफ भागता है, मोहिनी! वो उसके पैरों को पकड़कर रोने लगता है, और तभी उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। वो वहीं उस पेड़ के नीचे अपनी आखिरी सांस लेता है। उस रात अमावस्या थी। नींद टूटती है, लेकिन सब खत्म नहीं होता। अचानक रोहित की आंख खुलती है। वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसके चेहरे पर पहचान थी। उसे सब याद आ चुका था, उसका पिछला जन्म, उसका नाम सायम और उसकी मोहिनी। बिना एक पल गवाए बिस्तर से उठता है और भागते हुए उसी पेड़ की तरफ जाता है। रात और भी ज्यादा काली थी, हवा और ठंडी। वो जोर से चिल्लाता है, मोहिनी! जैसे ही वो ये नाम लेता है, हवा अचानक तेज हो जाती है। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं, और फिर अंधेरे से वो सामने आती है, मोहिनी। रोहित उसे देखते ही भागकर उसके पास जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं वापस आ गया, मोहिनी।
मोहिनी कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, सायम। रोहित अचानक पीछे हटता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो कांपती आवाज में पूछता है, तुम ये नाम कैसे जानती हो? क्योंकि सायम उसका इस जन्म का नाम नहीं था, वो उसका पिछले जन्म का नाम था। मोहिनी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में प्यार से ज्यादा कुछ और था, कुछ ऐसा जो अभी खत्म नहीं हुआ था। अंत नहीं, शुरुआत है। उस रात जो शुरू हुआ वो सिर्फ एक मिलन नहीं था, वो एक अधूरी कहानी का फिर से जागना था।